रक्षा कीजिए राम जी, ये अनर्थ मत होने दीजिए। क्या हुआ? अरे क्यों? अरे पानी लाओ। तुम ठीक हो ना? अरे का ठीक है, सब चौपट हो गया। मंदिर को आग लगा रे, अब सुकून है। डरिए मत, ये सब तो बस फॉर्मेलिटीज है। यू आर इन गुड हैंड्स। सिस्टर, ऑपरेशन रूम रेडी है, इन्हें वहां ले जाने की तैयारी करो। एक्सक्यूज मी, गौरी झा के नाम से कोई एडमिट हुआ है क्या? जी हाँ, बस थोड़ी देर पहले ही रूम नंबर 101 में। थैंक यू। लॉक्ड है। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सिन्हा कहाँ मिलेंगी? वो आज नहीं मिलेंगी, आज उनका ओटी डे है। कहाँ है ऑपरेशन थिएटर? आगे से लेफ्ट। थैंक यू। हमें पता था तुम दोनों इस बच्चे को बचाने जरूर आओगे। ऐसा मत करो गौरी, जो कुछ भी हुआ उस पे इस बेचारे की क्या गलती जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। प्लीज गौरी, मान जाओ ना, ऐसा पाप मत करो। देखो काली, हम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बच्चा जब इस दुनिया में आए तो सब उसे नाजायज कहकर बुलाए।
आओ। ये तुम्हारे लिए। प्रेगनेंसी एक औरत के लिए कठिन परीक्षा का दौर होता है। ऐसे में ये तुम्हें सही रास्ता चुनने में तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि सही रास्ते पर चलना तुम कब का भूल चुकी हो। थैंक यू सो मच काली। हम इन्हें हमेशा हमारे पास रखेंगे। तुमने और दादी जी ने हमें यहाँ लाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम मर ही जाते काली, और ये चीज हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसे बस एक एहसान ही समझना, अपना हक समझने की गलती मत कर बैठना। डिलीवरी के बाद बच्चा सौंपकर चली जाना। अब तो आप भी हमारे साथ हैं। महतारी के फल का रस बना दी हो? जी दादी, बस वही बना रहे। आपका नाश्ता भी तैयार करें। हमारी चिंता छोड़ो, वो गौरी का खाने पीने का सारा जिम्मेदारी देख लो। का है, वादा किए हैं ना उससे, तुम्हारे अलावा और किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते। जी दादी। वो पहले गौरी का देख लो। जी दादी, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं। कितनी अच्छी हो तुम काली, सर्वगुण संपन्न और अभागन हो सच में। तभी ना गौरी ने ऐसे दो राह पर खड़ा कर दिए हमको कि तुम और इस खानदान के भविष्य में से एक को चुनना पड़ रहा है। क्या करे, माफ कर दो। देखो बेबी, तुम्हारे पापा बचपन में कितने क्यूट थे ना। डिम्पल्स देखो, एंड लुक एट दिस कैप। तुम भी ऐसी कैप पहनोगे? हाँ, वो पता है आपकी भी स्माइल ना बिल्कुल ऐसी ही होगी। ये सब क्या है गौरी? हाँ, कुछ नहीं काली, हम अपने होने वाले बच्चे को उसके पापा की तस्वीरें दिखा रहे थे। यू नो व्हाट काली, कहा जाता है कि अगर बच्चे को पापा की तस्वीरें दिखाए या उसके पापा आसपास रहे ना, उससे ना इफेक्ट अच्छा पड़ता है। अब युग तो हमारे पास आने से रहे, और इसीलिए हम इस बच्चे को ये तस्वीरें दिखा रहे थे। हेलो कली। हेलो युग, आप मंदिर आ जाएंगे क्या? पंडित जी बाल गोपाल के श्रृंगार की तैयारी कर रहे हैं। होने वाले बच्चे के लिए ये शुभ संस्कार होता है। कली वो ऑफिस में बहुत काम है, आज नहीं आ सकता। प्लीज आज के लिए युग, हम रोज रोज थोड़ी ना बुलाते हैं आपको। प्लीज
ठीक है, आता हूँ। युग ने रिपोर्ट देखा ही नहीं, कहाँ जा रहे हैं? हमें कुछ करना होगा। कुछ भी कर लो, ऑफिस से निकलते देर हो जाती। कल ही वेट करिए। करीब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें कुछ खाना खाने का मन कर रहा था तो बाजार गए थे। आपका ऑफिस पास में ही था तो हम ऑफिस आ गए, सोचा कि हम साथ में चलेंगे। हमें बहुत दर्द हो रहा है युग, प्लीज डॉक्टर के पास ले चलो। युग, गाड़ी निकालना। ये कली ने बहुत जल्दी आती शुरू कर दी। कल हमारी वजह से जो काली मंदिर में गई थी और वो पूजा अधूरी छूट गई थी, इसीलिए हमने सोचा कि हम आज सुबह जल्दी उठकर पूजा कर लेते हैं। हमने ठीक किया ना दादी जी? युग, तुम भी हमारे साथ यहाँ खड़े रहकर आरती करो ना। बच्चे के लिए माता पिता साथ में आरती करेंगे। आखिर वही हुआ जिसका डर। गौरी बच्चे की मदद लेकर युग को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है। उसकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी मंजी माँ। नहीं कली, आप गौरी को कम मत समझिए, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम जानते हैं उनको नियंत्रण में करने का क्या रास्ता है। आचार्य जी का यहाँ होना, बस 2-3 दिन में वो आने ही वाले हैं। उसके बाद हम गौरी को रोक पाएंगे। जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें लगा था हमारा प्यार तुम्हें बदल देगा। ये कैसी आवाज थी मंजी माँ? आप कल ही हम आपको वापस लगाते रख रहे। इतनी नफरत पाले बैठी हो तुम कि 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। जानते हो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम इसी लायक हो। वकील ने हमें जितना समय दिया था उतना हम रह चुके तुम्हारे साथ। अब हम जा रहे हैं इस घर से और लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। ये कहाँ जाने की बातें हो रही है? शर्मिला, नीलू अगर इस घर के बेटे हैं तो आप भी इस घर की बेटी हो, इस घर की बहू हो आप। वो तो तब होगा ना पिशीमा, जब इस आदमी को हम अपना पति मानेंगे। कोई रिश्ता नहीं है हमारे इस आदमी के साथ, ना ही इस घर से और ना ही आप लोगों से। चाची जी से बहस कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और सही कहा तुमने,
कोई रिश्ता नहीं है। निकल जाओ इस घर से। नहीं। निकल जाओ इस घर से और कभी वापस मत आना। हाँ तो जा ही रहे हैं हम। नहीं नहीं शर्मिला सुनो, आप आचार्य जी के आने तक का इंतजार करते। बात कीजिए पिशीमा, मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखनी। शर्मिला कली, आई नो गलती तुम्हारी नहीं थी, मुझे मालूम है, मैं बस थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया। आई एम सॉरी। हम समझ सकते हैं युग, हम आपसे वादा करते आगे ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम खुद हर चीज का पूरा ध्यान रखेंगे। आई डोंट नो ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। सॉरी, क्या हमने डिस्टर्ब किया? नहीं गौरी, बोलो क्या बात है? वो छोटे युग को ना चाट खाने का मन कर रहा था, इसलिए हम सोच रहे थे कि युग माँ को और इस बच्चे को चाट खिलाने लेके चले। युग कहाँ रह गए आप? तुम्हारी फेवरेट झाल मुड़ी, सुपर स्पाइसी। आपको याद था? ऑफ कोर्स, मैं मार्केट जाऊं और अपनी वाइफ की सबसे फेवरेट चीज ना लेके आऊं, ऐसा हो सकता है? चलो बैठकर खाते हैं। यम्मी। आपने खाया? हाँ, दिल तो बहुत किया, पर मुझे लगा अगर मैं अकेले अकेले खा जाता तो तुम मुझे कच्चा चबा देती। अच्छा, हम इतने डेंजरस कब से हो गए? एक मिनट युग, युग, ये बात हमें पता थी, पर आज इस बात का हमें यकीन हो गया। किस बात का? यही, हम आपकी नजरों के सामने रहे ना रहे, पर आपके दिल में हम हमेशा रहेंगे। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी। का है? अम्मा जी, वो गौरी दीदी। का हुआ गौरी को? वो गौरी दीदी ना, वो कह रही है सूट साट करने जा रही हैं। क्या करने जा रही है? अरे वो कूदने जा रही हैं। राम, राम रक्षा करना है। वो देखिए, देखिए वो। ये गौरी। वहीं पे रुक जाइए। देखिए, हम सच में कूद जाएंगे। देख, कुछ मत कर, नीचे गिर गई ना मर आ जाएगी। हम तो शायद बच भी जाए दादी जी, लेकिन इस परपोते का क्या? हाँ, ये तो खत्म हो जाएगा ना। अम्मा जी, अम्मा जी, आप ना इसकी बातों में मत आइएगा। ये ना फिर कोई बात मनवाने के लिए ना ये नाटक कर रही है। कूद जाएंगे हम। देखो, हम हमेशा हमेशा के लिए खुद को खत्म कर देंगे और हमारे साथ आपका परपोता भी जाएगा। एक बात सुन, कि एकदम ऐसे तड़का फड़की कोनो काम नहीं न करते हैं, हैं? बैठ के बात करेंगे आराम से ना।
बातचीत से सब सुलझ जाता है। घर वाले सुन लेंगे हम क्या कर रहे हैं कि हम पकड़ कि गौरी ने कली की सुहाग की निशानी को पहनी। अरे रस्म है, तुम्हारे अपने बच्चे के लिए हो रहा है भाई। अब बच्चे के माता पिता आके अपना आसन ग्रहण करें। अच्छा बैठो सब। बैठो बउआ, हम जानते हैं तुम एक बगल में बैठना नहीं चाह रहे, पर ये तुम्हारे बच्चे के लिए ना कह रहे पंडित जी। बैठो। अच्छा माफ कीजिए, इस स्थान पे बैठने का अधिकार सिर्फ बच्चे के माता पिता को है। आप वहां बैठ जाइए। पर पंडित जी, हम तो होने वाली बच्चे की मासी है ना, और मासी तो माँ जैसी होती है, तो हमें तो माँ के पास ही बैठना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप बच्चे के माता पिता संयुक्त आहुति दें। अब आप अपना हाथ अपनी धर्मपत्नी के हाथ में दीजिए। अब आप अपने बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। यज्ञ संपन्न हुआ। अब आप बच्चे की मां की मांग में सिंदूर भरिए। ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ बैठा हूँ सिर्फ इस बच्चे का बाप होने के हिस्से से। असल में मेरी पत्नी कली है और ये हक भी उसी का है। मैं गौरी की मांग में सिंदूर नहीं भरूं। अधर्म है ये। अगर इस तरह पूजा खंडित हुई तो सारे कुल का नाश हो जाएगा। नहीं पंडित जी, हम बात कर रहे हैं। एक मिनट बहुआ, कर दो एक बार जैसा पंडित जी कह रहे हैं।
गौरी 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 क्या प्लीज गौरी तुम डॉक्टर को फोन करो। गौरी क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा। क्यों? इससे पहले कि कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए हमें गौरी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मांग तो भर ही नहीं पाए गौरी की। वाह रे किस्मत। क्या मतलब डिग्नोस नहीं हो रहा है? आपकी बहू को अचानक दर्द क्यों उठा ये बता पाना मुश्किल है। खैर अभी के लिए मैंने उसे पेन किलर दे दिया है, शी शुड बी फाइन। नहीं तो कुछ और टेस्ट करा के देखने पड़ेंगे। ये काला धागा है, पहना देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। समझे कि समझाएं? आराम से गौरी। क्या हुआ था हमें? डॉक्टर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा और हम जरूर जानते हैं तुम्हें अचानक दर्द क्यों हुआ। क्यों? वो देखो, क्योंकि वो हमारे साथ है। हमारी सारी गलतियों को वो देख रहा है। बड़ा होकर सबका हिसाब लेगा चुन चुन कर।